तो मस्जिद के प्रांगण में आज हम बैठे हैं, तो मैं जो भी बात कहूँगा वो बिल्कुल भी झूठी नहीं कहूँगा, सत्य कहूँगा। और जब मैं सत्य बात कहूँगा तो मैं चाहता हूँ कि सत्य बात पे आप चलें। ये मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, सत्य बात पे आप चलें। देखिए, जहाँ तक मेवात का सवाल है, मेवात दो चीज़ों के लिए जाना जाता था। पहली चीज़ ये कि मेव लोग सबसे ज़्यादा भले आदमी थे, सबसे ज़्यादा। अगर बलवंत साई में पूछते हैं तो मैं आज गारंटी से कह सकता हूँ मेव से ज़्यादा कोई भला आदमी नहीं था। और इतने प्यारे आदमी थे, जब हम पहले आते थे तो तू तड़ाक से बात करते थे। तो हमने कहा यार ये कैसे आदमी तू तड़ाक से बात करते हैं? भाई तू तड़ाक का मतलब है प्यार का बात है, तो इससे ज़्यादा प्यार हो नहीं सकता। और दूसरी बात जो आपने कही वो ये कही कि भाई जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी ये कैसे हो गए हैं कि एटम बम है, ये एटम है ना, एटम, तो इस एटम में से बिजली पैदा कर लो या एटम बम बना लो। तो आप तो एटम हो, यहाँ में बिजली बनाओ भाई, आप बिजली बनाओ, एटम बम मत बनो आप। तो आपसे मैं चार बातें कहूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि मुझे पहली दफ़े मालूम पड़ा है कि हमारे यहाँ पे मेवात में शराब के ठेके भी खुल गए हैं और हमारे आदमी शराब भी पीते हैं। मैं सकता हूँ कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी पवित्र जगह में बैठे हुए हैं, हम शराब पिए हम। ये हमारे बच्चों को क्या हो गया है? तो इस बात पे विचार करना चाहिए। पहले तो यहाँ विचार करो आप। दूसरी विचार ये करिए कि जो टटलू का काम हो रहा है, जो गौकसी का काम हो रहा है और जो साइबर क्राइम है, ये चार आपकी बीमारियाँ हैं जिनके लिए हम बदनाम हैं। और उस बदनामी के इसको दूर करने के लिए हमको दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। भाई एम जुबेर जी आए थे मेरे पास, मैं ईमानदारी से नहीं आना चाह रहा था। इन्होंने कहा आपको चलना पड़ेगा, और आपकी बात थोड़ी बहुत शायद लोग मानेंगे, क्योंकि आपने बहुत दिनों तक काम किया है इस क्षेत्र में। हमारी जो जनता हकूक चाहती है मैं चला चलूँगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा एक है कि मैं चलूँगा जब जाकर वो मानेंगे। नहीं मानेंगे तो मैं यहाँ मुड़ के नहीं देखूँगा। आपके सामने जो भी काम हुआ है आप देख रहे हो कि जब सोमकाम में जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को लेकर के राजीव गांधी जी को जब नटवर सिंह जी लेके आए थे, तो बिजली आई, पानी आई, पानी वहाँ पे आया, सड़क आया, बैंक खुली। लेकिन हम जब मैं लुपिन में आएगा तो मैंने सबसे पहले सोमका चलते हैं। मैंने कोई काम नहीं किया जब लुपिन में आया, पहले सोमका चलते हैं। मैंने कहा सोमका में क्या चीज़ हो रही है? तो मैंने कहा भाई तुम्हारी तो मौज हो रही है, तुम तो मेवात में मान गई साहब, या बैंक में पैसा काट रहे हैं, हमारे जेब में पैसा ही ना है। मैं तो पैसा दो हमारी जेब में। मैंने क्या मतलब कि हमारी जमीन कुछ पैदा नहीं करती है, हमारी जमीन में कुछ नहीं होता है। तो भूमि सुधार का काम हमने लिया। आपको मालूम है 150-200 ट्रक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं भी नहीं आई। कट्टों में आता है जिप्सम, ट्रकों में जिप्सम आया, अगर बहुत से लोगों को किसी को याद हो, और पूरी भूमि सुधार दी गई। 2 रुपया में जमीन को लेने वाले नहीं थे। आप 25,000, 1 लाख, फिर जमीन की भाव बढ़ने लग गए। और फिर आप लोगों ने काम किया, आपने मेहनत से काम किया। और क्योंकि मैंने थोड़ी काम किया उन खेतों में आपने काम किया। और नाम कौन ने लिया? सीताराम ने। मैं सच्ची कह रहा हूँ, काम आपका, नाम सीताराम का हुआ। अब देखिए कितना। तो फिर हमने मछली पालन कर लिया, सब कुछ काम किया। अब मैं 2-3 बातें आपसे कह रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली चीज तो ये है कि जो भी आपके ऊपर जुर्म हो रहे हैं, मैं जब यहाँ आया हूँ 2 आदमियों से बात की, तीसरे से नहीं किया। एक तो मुख्यमंत्री से बात की है, 3 आदमियों से। एक मुख्यमंत्री से बात की है, एक सर्किट हाउस में जवाहर सिंह से बात की है मैंने, और तीसरी बात जो मैंने की है मैं आईजी से। मैंने कहा आईजी साहब, मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि पुलिस की जाति होंगी तो आपके सामने बताएंगे नहीं वो लोग। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होके जाऊंगा। मैं उन लोगों की आवाज हूँ, और उन लोगों की आवाज हूँ तो उसकी आवाज सरकार तक भी पहुंचेगी, आप तक भी पहुंचेगी, और आपको माननी पड़ेगी। उनका मुझे मंजूर है, आप जाइए आप। तो मैं इसलिए आया हूँ आपके पास। अगर सरकार को जाति करती है, पुलिस कोई जाति, पहली बात तो ये देखो, ये मान के चलना कि जब भगदड़ बसती है और जब उपद्रव होता है तो 4 आदमी भले भी पिट जाते हैं। ये हमेशा आज तक होता है और ये होता रहेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप गड़बड़ करोगे तो 4 आदमी भले भी जाएंगे। गेहूं के संग घुन पिसता है, या रोक ना सके कोई। तो मेरा काम यह है कि सबसे पहले तो हम सुधरे, और गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, गारंटी मैं आपके सामने दे रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप पे अन्याय नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ आप पे अन्याय नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा।
नहीं होगा। और जिस दिन आप कहोगे उस दिन हाजी साहब को आपके सामने लाएंगे, जिस दिन कहोगे आपको। इन्होंने मकानों की कही है, उन मकानों की तहकीकात करेंगे, आप तहकीकात कर दिए। अगर सरकारी जमीन पर बने हुए हैं या गड़बड़ झाला में बने हुए हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा। अगर गरीब आदमी का मकान टूट रहा है तो मैं सबसे पहले आगे आ जाऊंगा। आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, मैं भरतपुर से आ जाऊंगा आपके, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो पहले तो ये है कि वो 3-4 काम करना चाहता हूँ। जितने युवा खड़े हैं, मैं युवा खड़े हैं उनको कहना चाहता हूँ, रोजगार की मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा आपको, मुझे आपका साथ चाहिए। आज आपका मछली पालन के लिए आप जाने जाते हो, आपकी मछली जाती है दिल्ली में, कहती है कामा से मछली आई है, ये कहते हैं वहां पे लोग, कामा की मछली है साहब ये। और मैं आपको सलाम कर रहा हूं और ईमानदारी सलाम कर रहा हूं, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। आज सलाम कर रहा हूं कि मैंने जब एक फिशरीज मिनिस्टर थे पिछली सरकार में, बीजेपी की में, तो मैंने कहा कि 4-4 लेयर में फिशरी हो रही है, तो क्या कह रहे हो, मुझे ले चलो आप। मैंने कहा 4-4 लेयर में फिशरी हो रही है एक तालाब में, जीरा हेड़ा में। अरे ये तो मुझे दिखा, तो मैंने सुनी नहीं। हम सोचते थे एक ही लेयर में होती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर में फिशरी हो रही है, और मैंने की कामा में हो रही है। ये आपके दिमाग की मिसाल है, आपकी इंटेलिजेंसी की दिमाग है, आपका जो होशियार है उसकी मिसाल है। आप जानते हो किस तरह पैसा कमाया जाता है, आप जानते हो किस तरह पैसा कमाया जाता है। तो एक तो ये रोजगार की बात करूंगा मैं 2 बार। एक बात तो ये कहता हूँ, दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि 3 चीजें हैं आपके लिए फिलहाल मेरे दिमाग में। एक जोरेरा इंडस्ट्री एरिया चालू होना चाहिए, ये मैं सीएम से आपके लिए बात करूँ। ये अगर हमारा इंडस्ट्री एरिया चालू हो जाता है तो क्यों नहीं ये दूसरा भिवाड़ी नंबर 2 क्यों नहीं बना, फैक्ट्री एरिया भिवाड़ी जो क्या नाम है, जोरेरा का जो इंडस्ट्री एरिया है वो फैक्ट्री एरिया चालू हो, क्योंकि उसमें सड़क आए, पानी आए, बिजली आए। आप छोटे छोटे उद्योग लगाइए, आप स्टार्टअप लगाइए। आप नया जमाना आ गया, आप स्टार्टअप लगाइए, उसमें स्टार्टअप लगा के काम शुरू करिए। हमारे बच्चे जो साइबर में होशियार हैं वो स्टार्टअप क्यों नहीं लगाते हैं आप जाकर के। तो दूसरा काम आपका ये होगा। और तीसरा जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम करेंगे। और चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मोहन सिंह ने कही है, आपने कही है, हम हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम करें, बड़ी जोरदार मिसाल कायम करें कि जहाँ एक साथ रहते हैं। और पहला धर्म हमारा है वो इंसानियत है हमारी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना, कश्मीर में जाते थे, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। हमारा काम, पहला काम इंसानियत है। और क्यों इंसानियत है मैं बता दूं आपको। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इंडोनेशिया के बाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं। आपसे 50 लाख कम पाकिस्तान में रहते हैं। आप दूसरे नंबर पे हो वर्ल्ड में, दूसरे नंबर पे हो आबादी में हिंदुस्तान में। आपको कौन भगा सकता है? किसकी जरूरत है, किसकी हिम्मत है कि आपको बाहर भगा दे आपको? और भगाएंगे नहीं। फिर दूसरी दिक्कत आती है, मान लो एक दर भगा देंगे। हमारे यहाँ पे जाट जाटअप कांड हुआ, आप बुरा मत मानना मोहन सिंह जी, तो फिर बात जाट भी का हत्या लग गई, हमने कांड कर दिया। मैंने क्यों काबा गई, हमारे दोनों काम कौन करो, हम तो मर चले साहब। आप रह सकते हो एक दूसरे बने, किस हम सूखे रह गए, हमारे पानी नहीं था, हमारे एक दूसरे पर आधारित है, हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। आप देखिए, एक मुसलमान भाई कितना बढ़िया कारीगरी का काम करते हैं, कितना बड़ा कारीगर कोई और कर सकता है क्या, ये बताइए आप? नक्काशी, कारीगरी, हैंडीक्राफ्ट कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? और कौन कर सकता है? जिसका दिमाग फोकस होकर काम करता है, जो इबादत करता है वो कर सकता है। जिसका दिमाग इधर से उधर है ना, तो कुछ नहीं कर सकता। आपका दिमाग ऐसे चलता है जैसे कि रसोई में गृहिणी का चलता है। गृहिणी का कैसे चलता है आप बताइए? 2 मिनट के लिए अगर मान लो उसका ध्यान इधर हो जाए तो रोटी जल जाती है। 2 मिनट उसका ध्यान हो जाए तो नमक ज्यादा हो जाएगा। 2 मिनट उसका ध्यान हो जाए तो मिर्च मसाले ज्यादा हो जाएंगे। आप कहो कैसी बनाई है? नहीं खाता हूँ तेरे खाना। वो भी बेचारी वो भी इबादत का काम करती है जब रसोई में। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस रास्ते को आप इस रास्ते को छोड़ दीजिए, इस रास्ते को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अंत जो बुरा का काम होता है उसका अंत बुरा होता है। रावण भी मरा था, बहुत पराक्रमी था, वो बहुत पराक्रमी था, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अंत उसका बुरा ही हुआ। डरी रह गई उसकी सोने की लंका। क्या कर लिया उसने? आपके सामने है, आखिरकार मरा ही ना। वो तो कितना था, उसको महादेव भी इतना बड़ा वरदान मार ही नहीं सकते उसको। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि आप शराब
टटलूबाजी, उसके बाद गौकसी, और तीसरा ये साइबर क्राइम, ये छोड़ दीजिए। हम आपको दूसरा देंगे। हिंदुस्तान में आपका नाम एक ही लाइन में कह रहा हूँ, नाम कर दिया है कि मधुमक्खी पालन में हम हिंदुस्तान में नंबर 1 है। ये बरसों जिला नंबर 1 है आपका जिला। हम क्यों नहीं नंबर 1 बने? हम हमारा सारा माल दिल्ली में क्यों नहीं जाए? हम कुछ भी बनाइए आप, हम दिल्ली में क्यों नहीं जाए? मेवात का एक बड़ा फायदा हमको एक, हम दिल्ली के पास हैं, हम दिल्ली से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, हम क्यों नहीं जाए? तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि इस निवेदन को आप स्वीकार करिए, मेरी प्रार्थना पे आप गौर करिए। हैं, मैं अपने घर में दाल रोटी आराम से खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आया इसीलिए हूँ कि भाई ये हमारे ऊपर से धब्बा हटना चाहिए। इतने साफ वस्त्र हैं, इनमें धब्बा नहीं लगे। ये धब्बा लगा के वस्त्र पूरा खराब हो गया। आपके इस पूरे सफ़ेद वस्त्र को कोई नहीं देगा, पहले कह रहे धब्बा कहाँ से लगा भाई? धब्बे पे धुआं जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इस प्रांगण में बैठे हो, इस प्रांगण में अगर सही इबादत करके आप निकले हो, सही इबादत करके आप निकले हो, तो यहाँ से सही इबादत का ये मैसेज लेके जाओगे, पैगाम लेके जाओगे कि आप इन बवालों में लिप्त नहीं रहोगे, बच्चों को आप आगाह करोगे। जय हो, धन्यवाद, जय हिंद। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आया हूँ, यह कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएगी बच्चों के लिए। फ्री कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएगी, जल्दी से स्थापित की जाएगी। हमारे बच्चे आए और पढ़े, 21वीं शताब्दी के बच्चे बने, 21वीं शताब्दी।